इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 इन्फिनिक्स ने अपना नया बजट स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है जो कि दिखने में बिल्कुल आईफोन 17 प्रो लगता है सस्ती प्राइस में। अच्छा, वैसे क्या आपको पता है कि ये जो ब्रांड्स बाकी हैं क्यों आईफोन की लेटेस्ट शेप को कॉपी करते हैं? अभी हमने देखा है ओप्पो A6C भी इसी शेप में आया है, टेक्नो स्पार्क 50 भी इसी शेप में लॉन्च हुआ है और अब इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 सिर्फ कैमराज की शेप थोड़ी सी चेंज है लेकिन बैक साइड पे डिज़ाइन वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग आईफोन 17 प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन बजट में ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसकी शेप उनको इंस्पायर करती है, डिज़ाइन उसको उनको एस्पायर करता है, वो बजट में भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और नो डाउट इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। मुझे पिछली बार के इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 से ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा है। अब मोबाइल फ़ोन अच्छा है या नहीं है वो एक अलग स्टोरी है। इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशंस, अनबॉक्सिंग और मेरा इनिशियल रिव्यू क्या है, एक दो दिन मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया है तो मुझे ये कैसा फील हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कहीं भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला फ़ोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 जारी से हैं, इन्फिनिक्स या किसी भी ब्रांड का फ़ोन लेना चाहें उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। अब अगर इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के हाईलाइट्स की बात करें ना तो एक से दो अपग्रेड्स हैं, एक से दो डाउनग्रेड्स हैं, इस तरह करके कुछ बैलेंस किया गया है और उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ है जिस पे इस वक्त इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 देखने को मिलता है। अब पहले मैं आपको स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ ASMR स्टाइल में, उसके बाद डिसाइड करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करके और मेरा एक्सपीरियंस के इसको लेना चाहिए या नहीं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। अच्छी क्वालिटी का केस दिया गया है और प्लास्टिक शीट स्क्रीन पे पहले ही लगी हुई देखने को मिल जाती है। लेकिन अब फ़ोन 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि ऑलरेडी स्लो है, लेकिन उसके बावजूद इन्फिनिक्स ने 10 वाट का चार्जर दिया है तो कम से कम आपको 15-18 वाट का चार्जर बॉक्स में देना चाहिए। इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 में इन्फिनिक्स तीन चीज़ों को मेन हाईलाइट बनाता है। एक तो स्मार्टफोन का डिज़ाइन जो कि फ्लैगशिप इंस्पायर्ड है, काफ़ी स्लिम है, 6.7 मिलीमीटर की थिकनेस देखने को मिल जाती है और डिज़ाइन में काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, डिस्प्ले पे वेट टच का फीचर मिल जाता है, यानी कि थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह हैं डिस्प्ले पे तब भी टच वगैरह बिल्कुल सही काम करता है। IR ब्लास्टर दिया गया है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, नीचे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और डिजाइन में एक डाउनग्रेड भी है। यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, वो भी ऊपर की साइड पे, जबकि पिछले जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 था ना उसमें डुअल स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया था। स्पीकर डेफिनेटली स्मार्टफोन का इतना अच्छा नहीं है लेकिन डिजाइन स्मार्टफोन का नो डाउट खूबसूरत है। इसमें 3 से 4 कलर्स आते हैं, मेरे पास ये ब्लू कलर है और अगर आपने प्रॉपर फील लेनी है तो ऑरेंज की तरफ जा सकते हैं, टाइटेनियम कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। वैसे डिजाइन में एक और चीज मैंने मोबाइल फोन को उठाते ही नोटिस की है कि ये वाला फोन जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 था ना उससे बड़ा है। वो वाला किसी हद तक कॉम्पैक्ट फील होता था, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले था, यहाँ पे 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है तो तकरीबन 6.8 इंचेस ये वाला फोन उससे बड़ा हो चुका है। दूसरा, इन्फिनिक्स फोकस करता है बैटरी पे और यहाँ पे 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है इस स्लिम से स्मार्टफोन में, तो बैटरी काफी हद तक इंप्रेसिव है। 5200 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन पे काफी इंप्रेसिव बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड वाली ही है। प्रोसेसर भी इतना पावर हंग्री नहीं है कि बैटरी को ड्रेन करता फिरे, इस वजह से बैटरी आपको अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। चार्जिंग किसी काम की नहीं है, 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में 10 वाट का चार्जर है तो आराम से रात को लगा के रख दें, सुबह उठा लें, फुल चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद 1.5 दिन पौने 2 दिन निकाल जाएगा। मतलब मैंने नोटिस किया है कि अगर आप इसको मीडियम टू हैवी यूज करते हैं ना तो कोशिश किया करें हर रात को चार्जिंग पे लगा दिया करें क्योंकि एक दिन के बाद इसकी बैटरी बची होती है 38 या 40% और वो फिर अगला सारा दिन नहीं चलेगा और जब दिन में इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ गया ना 10 वाट या 15 वाट की चार्जिंग से तो लग आपको पता जाएगा। तीसरी चीज इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन में काफी इंप्रूव की है वो है कॉलिंग, जो मोबाइल का बेसिक काम होता है। यहाँ पे आपको प्योर नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, सेटिंग्स में भी ऑप्शन मिल जाएगा और फोन के डायलर में भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और जब शोर वाली जगह पे आप कॉल वगैरह लेते हैं ना तो ये वाला फंक्शन काफ़ी हद तक हैंडी रहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छा जो है ना वो स्टैंडर्ड नॉइस कैंसिलेशन है क्योंकि जो प्योर नॉइस कैंसिलेशन है ना उसमें कई दफ़ा आवाज़ AI वाली फील होती है, थोड़ी सी मफर्ड लगती है। आपने स्टैंडर्ड नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर लेना है और आपकी कॉलिंग काफ़ी अच्छी होती है। उसके अलावा जो
अल्ट्रा लिंक कॉल का फीचर है ना, उसकी रेंज को इन्फिनिक्स ने बढ़ा दिया है। अब आप 800 मीटर 1 किलोमीटर तक अगर बीच में कोई हर्डल वगैरह नहीं है तो इन्फिनिक्स से इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह की डिवाइस में ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं अल्ट्रा लिंक के जरिए। तो ये 3 हाइलाइट्स थी इन्फिनिक्स की तरफ से। अब अगर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करूं तो 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है HD प्लस रेजोल्यूशन वाला। अब क्योंकि डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया है तो पिक्सल पर इंच डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। पिछली बार 263 पिक्सल पर इंच डेंसिटी थी, यहाँ पे 269 है। लेकिन कुछ लोगों को बड़े साइज का डिस्प्ले अच्छा लगता है वीडियोस वगैरह देखने के लिए, तो ये आपके ऊपर है। आपने वैसे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको छोटे साइज के डिस्प्ले फोन पसंद आते हैं या फिर बड़े साइज के फोन पसंद आते हैं। ये जो 120 हर्ट्ज है वैसे ये कुछ ही एप्लीकेशंस में काम करता है, ज्यादातर एप्लीकेशंस में 90 हर्ट्ज की सपोर्ट ही देखने को मिलती है। डिस्प्ले पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी है, 700 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है। सेकेंडली, स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को देखें तो मेरिटा Helio G81 का प्रोसेसर है। अब ये किसी हद तक अपग्रेड है। पिछली बार यूनिसॉक कुछ प्रोसेसर था इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में, उससे अच्छी अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 4GB 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। 30, 31, 32 हज़ार इनवाइस रखी गई है। डिस्काउंट के साथ मार्केट में आपको 30 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगा। eMMC 5.1 की स्टोरेज है और अगली अपग्रेड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 16 के साथ XOS वर्जन 16 के साथ आता है। अब इसमें वो सारे XOS 16 के फीचर्स नहीं है जो इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज में है, क्योंकि बजट का फोन है। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती क्लॉक की, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं। नया कंट्रोल सेंटर, नए लॉक स्क्रीन का क्लॉक, वो जो ग्लो इफेक्ट है ना ग्लॉसी सा, वो यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलता जो आइकन्स के आसपास और कंट्रोल सेंटर में इन्फिनिक्स नोट सीरीज में देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट स्मार्टफोन का नो डाउट अपग्रेड है पिछली बार के इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 से, और किसी हद तक स्मूथ एक्सपीरियंस पिछली बार के फोन से ये आपको प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में कैमरास की बात करें, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 8 मेगापिक्सल के बैक साइड पे मेन कैमरा है। 2K 30 FPS पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी लाइट में किसी हद तक डिसेंट है, लेकिन लो लाइट में किसी काम की नहीं है। सुपर नाइट मोड अगर आप ऑन कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ गुजारे लाइक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन डिटेल की कमी होती है। बजट का फोन है तो कैमरा से ज्यादा आपने एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं है। ओवरऑल इसको इसके प्राइस के कैमराज में रखूँ ना तो मेरे ख्याल में डिसेंट एनफ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है अच्छी लाइटिंग में। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। वैसे मैक्सिमम आप 2K 30 fps पे भी शूट कर सकते हैं, लेकिन उस पर स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं आती। 1080p 30 fps पे आपको स्टेबलाइजेशन किसी हद तक डिसेंट मिल जाती है। फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है, ऐसे आप 2x पे जूम भी कर सकते हैं और ये 1x आ गया। तो ये थी सारी स्टोरी इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 की। स्लिम डिज़ाइन है 7.7 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ और प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन को कॉपी किया गया है, तो डिज़ाइन नो डाउट खूबसूरत लगता है। लेकिन ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि पहले से फ़ोन को बड़ा कर दिया है और स्पीकर सिंगल कर दिया है। डुअल स्पीकर्स काफ़ी अच्छे थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के, पर इन्फिनिक्स ने यहाँ पे परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर दिया है मीडियाटेक Helio G81 की वजह से, और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आता है। पिछले फ़ोन में मेरे ख्याल में XOS 16 एंड्रॉयड 16 की अपडेट नहीं आएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इस स्मार्टफोन को इसके ये iPhone 17 Pro जैसे डिज़ाइन की वजह से ही परचेज करने वाले हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।